कर्नाटक में दक्षिणपंथी संगठनों के उकसावे की कार्रवाई जारी है। श्री राम सेना ने कल कई जगहों पर सुबह अजान के वक्त भजन कीर्तन किया। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। मुस्लिम धार्मिक नेताओं का कहना है कि मस्जिदों में खास यंत्र लगाया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अजान की आवाज को नियंत्रण में रखता है। श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक मैसूर में अजान के वक्त भजन कीर्तन करते हुए भगवान की आराधना के नाम पर सुबह सुबह कर्नाटक के शहरों में हुए ये भजन कीर्तन अजान के समय से होड़ करने की कोशिश में लगे दिखे। बेंगलुरु में पुलिस ने श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। श्री राम सेना इन गिरफ्तारियों से आहत है। क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? हम मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, इसके लिए हमें गिरफ्तार कर रहे हो? अपने मंदिर में हम पूजा अर्चना नहीं कर सकते? धिक्कार है, ऐसी बीजेपी सरकार पर धिक्कार है। पहले श्री राम सेना ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की। अब उनका आरोप है कि वहां से सुप्रीम कोर्ट की तय सीमा से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जबकि मुस्लिम धर्मगुरुओं के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सख्ती से अमल हो रहा है इस यंत्र के जरिए, जो रात और दिन के हिसाब से सीमा तय करता है। हमने डिवाइस बनाकर हजरात उलमा की तरफ से और तंजीमों की तरफ से और जामे मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से तमाम मसाजिद को ये इत्तला दे दी है, तो मसाजिद वाले उस डिवाइस को लेके लगा रहे हैं और पूरी आवाज़ को जितनी डीबी में रखना है उसको कंट्रोल करते आ रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि मंदिरों मस्जिदों के साथ साथ सभी धार्मिक और दूसरी संस्थाओं में ध्वनि सीमा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हो। मैंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दूसरे राज्यों की तरह कर्नाटक में भी कोर्ट के फैसले का सही तरीके से पालन होना चाहिए। मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर्स के जरिए एक साथ आती आवाज किसी भी तयशुदा मापदंड को तार तार करने के लिए काफी है। बेहतर होता कि सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठकर ये तय कर लेते कि उनकी धार्मिक मान्यताओं से दूसरे धर्म के लोगों को असुविधा न हो। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक स्कूलों में 2 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक इस चिलचिलाती धूप में अपनी तनख्वाह के लिए सड़कों पर बैठे हैं। इस महंगाई में पूरे 5 महीने की तनख्वाह उनको नहीं मिली है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 5000 से ज्यादा शिक्षक अपनी तनख्वाह के लिए धरने पर बैठे हैं। प्राथमिक विद्यालय में 2 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने वाले इन शिक्षकों को 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 5000 टीचर काम करते हैं, जिन्हें पिछले 5 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण आज नगर निगम शिक्षक संघ धरने प्रदर्शन पर मजबूर हुआ है। आज हजारों की संख्या में जो शिक्षक है वो इस बात का द्योतक है कि हम बेहाल हैं, हमारे घर में राशन नहीं है, हम मकान किराया नहीं दे पा रहे, हम अपने ऋण की किस्तें नहीं जमा पा रहे, अनेकों पेनल्टियां पड़ रही हैं। मैं दिल्ली को राज्यपाल से अपील करता हूं, आप दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से बातचीत करें, जिसकी जिम्मेदारी बनती है उसे वेतन दिलाएं, अन्यथा शिक्षक आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। स्कूलों में तालाबंदी होगी, किसी भी तरह का कोई काम नहीं होगा। मैं पुनः सभी से अपील करता हूं कि हमें जल्द से जल्द वेतन दिलाया जाए। अलग अलग समय पर इस निगम मुख्यालय के सामने तनख्वाह को लेकर अलग अलग संगठन अक्सर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन बिना शिक्षकों को तनख्वाह समय पर न मिलने से इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसी का नतीजा है कि क्लास में होने के बजाय अब ये सड़कों पर हैं। यहाँ लगभग 1700-1750 टीचर्स आ गए थे, लेकिन जो धरना प्रदर्शन का नतीजा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। हमारे वेतन के मामले में कोई सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि मैटर कोर्ट में पहुंच गया है और ईडीएमसी जो है वो कोर्ट में गई हुई है। तो मेयर साहब यहाँ आकर बोल गए हैं कि आज उनको जो टाइम दिया गया था उसको कल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, तो शायद कल कुछ इसका नतीजा आने की उम्मीद है हाई कोर्ट से।
हालांकि नगर निगम इसके लिए दिल्ली सरकार पर दोष मढ़ता है। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार अपने हिस्से का फंड नहीं दे रही है, जिससे 1000 करोड़ से ज्यादा का निगम को घाटा है। अब इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने तीनों निगमों को एक करने का फैसला भी लिया है। लेकिन क्या इतने भर से इन शिक्षकों का और नगर निगमों का संकट टल जाएगा? नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक दूल्हे को शेरवानी पहनना महंगा पड़ गया। जब दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा और शेरवानी में फेरे लेने लगा तो वधू पक्ष के लोगों ने उसको शेरवानी पहनने का विरोध किया और उसे परंपरानुसार धोती कुर्ता पहनने के लिए कहा। दूल्हे और उसके परिजनों के ना मानने पर ससुराल वालों ने बारातियों को पत्थर, लात, घूंसों से पिटाई कर दी। मामला इतना बढ़ा कि आखिर में सुलह कराने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। और उज्जैन में एक शादी समारोह के दौरान बत्ती गुल हो जाने से 2 दुल्हनें बदल गईं। वो दूसरे दूल्हे के साथ पूजा करने लगी, लेकिन फेरों के वक्त अदला बदली का पता चल गया और सही दूल्हा दुल्हन को एक साथ फेरे करवाए गए। हालांकि घर वाले इस तरह की किसी गलतफहमी की बात होने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा।